हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये हमारा 4th वीडियो है पीजीटी मैथ्स कोर्स सीरीज का। अब आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। जो सीक्वेंस वाला टॉपिक था वो हम 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स है वो एक दूसरे से लिंक है। तो अगर आप इनको रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देन नंबर 4 इनको लाइन से वीडियोस देखना, तभी आपको थ्योरी एंड एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज, इसको भी हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देन इसको एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। अब इसका जो बेसिक है उसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। अब इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो हमने सीक्वेंस पढ़ी थी, इस सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है, हमें पता है सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होती हैं। अब यदि इन सभी इनफाइनाइट टर्म्स को यदि हम सम कर देते हैं, देन दिस सम इज नॉन एज इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है ना, u1 प्लस u2 प्लस un अप टू एंड सो ऑन। और इसको हम जनरली डिनोट करते हैं इस सिंबल से, या फिर समेशन आप मेंशन कर सकते हैं n = 1 टू इन्फिनिटी un। इसका मीनिंग है हमने सीक्वेंस की सारी टर्म्स को यहाँ पे सम कर दिया और ये सम बन जाएगा इनफाइनाइट सीरीज। तो ये तो हो गई डेफिनेशन यहाँ पे कि व्हाट इज द इनफाइनाइट सीरीज। अब ये जो सीरीज है इसकी जो फर्स्ट n टर्म्स हैं, इनको अगर आप प्लस कर देते हो तो ये जो सम होगा, इस सम को हमने यहाँ पे स्पेशली नाम दिया कैपिटल SN, एंड दिस कैपिटल SN इज नॉन एज पार्शियल सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये हमने इसको स्पेशली नाम दे दिया पार्शियल सम। तो इसकी जो पूरी थ्योरी है वो बेसिकली इस पार्शियल सम पे डिपेंड करती है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, अगर हमें किसी सीरीज का चेक करना हो तो हम इस पार्शियल सम से चेक करते हैं। अब ये जो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस होगी SN, अगर इस SN को हम इस तरीके से लिख देते हैं तो इसका मीनिंग है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है ना। तो SN का मीनिंग होगा कि यहाँ पे ये इस सीक्वेंस की n टर्म्स का सम लिखा होगा। तो SN क्या होता है, और ये जो सीक्वेंस है ये कैसे बनेगी वो यहाँ पे अब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। जो हम इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं उसकी हम कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे। चेक करने के कई सारे मेथड हैं, उसमें से जो सबसे बेसिक मेथड है वो ये मेथड है जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि जो एक इनफाइनाइट सीरीज है समीशन un, वो कब कन्वर्जेंट होगी, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम SN इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज की जो कन्वर्जेंट है वो पार्शियल सम की सीक्वेंस की कन्वर्जेंट पर डिपेंड करती है। और सीक्वेंस की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं वो पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे जो सम ऑफ द सीरीज है, अब कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनफाइनाइट सीरीज आपको दे देंगे, इसका सम फाइंड करें। तो जो सम होगा वो इस सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल होगा। और इस पार्शियल सम की सीक्वेंस की लिमिट निकालेंगे तो सपोज वो लिमिट कैपिटल S के इक्वल है, तो दिस कैपिटल S इज नोन एज सम ऑफ द सीरीज। ठीक। और अभी हमने ऊपर लिखा कि इसकी जो कन्वर्जेंट है, अगर पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। और सीक्वेंस की कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं, इसी तरीके से चेक करते हैं कि हमें इसकी जो nth टर्म है उसकी लिमिट फाइंड करनी होती है। अगर ये लिमिट फाइनाइट नंबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट है। और ये जो फाइनाइट नंबर होगा वो क्या बनेगा, सम ऑफ द सीरीज। ओके। अब नेक्स्ट है कि इफ़ द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, ये जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। आगे जो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो ऑक्सीलेट कर रही है तो हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज है वो भी क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। तो सीरीज की कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेट कैसे चेक करेंगे। जो सबसे बेसिक इसकी थ्योरी है वो ये है कि हम पार्शियल सम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। क्लियर। अब ये जो भी हमने थ्योरी की है उस पर कुछ बेस एग्जाम्पल है, इनको देखते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन है कि चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 3 सीरीज आपको यहाँ पर गिवन है और हमें इनकी कन्वर्जेंस चेक करके बतानी है कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेट कर रही है। तो नंबर 1 है, ये यहाँ पे जो सीरीज है इसमें ये nth टर्म लिखी हुई है यानी un लिखी हुई है। ठीक है ना। तो un = 1/n, n+1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। अब इसकी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट चेक करने के लिए अभी हमने केवल एक ही मेथड पढ़ा है, पार्शियल सम वाला। तो हम जो सीरीज की nth टर्म है इसकी फर्स्ट n टर्म्स को सम करके पार्शियल सीक्वेंस SN फाइंड करेंगे। ठीक है ना। पार्शियल सम SN फाइंड करेंगे u1 प्लस u2 प्लस
यू एन करके। तो ये यू एन इक्वल टू ये है, तो यू एन का मीनिंग है कि एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, फिर एन इक्वल टू 2, ऐसे एन इक्वल टू एन। अब जब इनको सम करेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि 1/2 कैंसिल, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएंगी, बाकी सारी अंदर की टर्म्स क्या होंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली ये जो सीक्वेंस है एस एन, ये निकल के आ जाएगी इस फॉर्म में 1 माइनस के 1/n+1। अब थ्योरी क्या बोलती है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी होगी। तो लिमिट फाइंड की तो लिमिट के आगे 1, जो कि फाइनाइट नंबर है। सो दैट मीन दिस जो सीक्वेंस है, पार्शियल सम की जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट है। तो जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब कन्वर्जेंट है तो इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, कैपिटल एस। और बेसिकली ये जो कैपिटल एस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द सीरीज। सो यहीं पे इसी में हम बोल देंगे आंसर, द सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 1। इस सीरीज का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, और ये सीरीज का यहाँ पे कन्वर्जेंट है। ठीक, ऐसे नंबर 2 है n², तो ये यहाँ पे यू एन के इक्वल है। अब अगर सीक्वेंस की ये सीरीज की nth टर्म है तो हम यहाँ पे पार्शियल सम के सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं ऐसे। फर्स्ट n टर्म्स को सम करके सीरीज की u1 + u2 + un, यानी 1² 2² अप टू n²। और ये हम स्टैंडर्ड सम है, ये इसका हमें सम पता होता है n+1 2n+1/6, ठीक है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम वो ये होता है। अब जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली n क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। सो इस सीक्वेंस की जब लिमिट फाइंड की इन्फिनिटी आ गई, दैट मीन जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है। तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अब सीरीज डाइवर्जेंट है, यहाँ पे इसका सम क्या होगा, इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। सो हम बोलेंगे द सम ऑफ द सीरीज इज ऑल्सो इन्फिनिटी। अगर इस सीरीज का आपसे सम पूछे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि कैपिटल एस इन्फिनिटी के इक्वल मिल रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट है दिस यू एन, जो एन टर्म है सीरीज की वो यू एन इक्वल टू है -1/n-1, ऐसा निकाल लेंगे। तो सीरीज की एन टर्म्स को सम करेंगे। अब n बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 पुट करने पे -1, 3 पुट करने पे 1 -1 एंड सो ऑन। तो अल्टरनेटिंग प्लस माइनस n चलेंगे, और यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगी -1 की पावर n-1। अब ये जो सम है वो डिपेंड करेगा इवन आउट पे। अगर यहाँ पे ये ओड नंबर है तो 1 आएगा, और इवन नंबर है तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट भी या तो 1 आएगी या 0 आएगी। तो ये जो इस सीक्वेंस की लिमिट है वो यूनिक नंबर नहीं मिल रही है, 2 अलग अलग डिफरेंट नंबर मिल रहा है। तो ऑक्सीलेट सीक्वेंस की डेफिनेशन हम बोल देंगे कि जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है एस एन, वो क्या कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है। सो हमारी सीरीज पे क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। ठीक, और इस टाइप की सीरीज का यहाँ पे जो सम है वो एक फाइनाइट नंबर नहीं है, 2 डिफरेंट नंबर मिल रहे हैं। तो हम बोलेंगे इस सीरीज का सम भी हम फाइंड नहीं कर सकते। फाइंड तभी कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे n पता हो कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है। बट अगर सीरीज इनफाइनाइट है तो वी कांट आइडेंटिफाई द सम ऑफ द सीरीज। तो 3 बेसिक एग्जांपल है जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी उस पर बेस। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको। इसको बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना कि इसमें या इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ तो आप यहीं देखना, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे केवल नेसेसरी कंडीशन लिखा हुआ है, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। दिस थ्योरम इज़ नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट, इट इज़ ओनली नेसेसरी। मीन्स इस थ्योरम का जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा। अब थ्योरम क्या है, बेसिकली इसका स्टेटमेंट है कि इफ़ द सीरीज दिस वन समेशन यू एन कन्वर्ज, अगर इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है तो फिर वो इम्प्लाइज करेगा कि इस सीरीज की जो nth टर्म है इसकी अगर आप लिमिट फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगी, 0 के इक्वल। जितनी भी कन्वर्जेंट सीरीज होंगी उन सब सीरीज की nth टर्म की लिमिट हमेशा 0 होगी। ये इस थ्योरम की नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, बट अब इसके नीचे लिखी हुई है, ये यहाँ पे स्टार पॉइंट है, बट द कन्वर्स ऑफ अबाउ थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। अब अगर ट्रू नहीं है तो इसका कन्वर्स पार्ट क्या बनेगा कि यदि आपको कोई सीरीज गिवन है और उसकी आपने nth टर्म निकाली, nth टर्म के आपने लिमिट निकाल दी डायरेक्ट,
अब ये जो लिमिट आपने फाइंड की, यदि वो 0 के इक्वल मिल जाती है तो ये कंडीशन इम्प्लाइज नहीं करेगी कि सीरीज कन्वर्जेंट है। स्टेटमेंट क्या लिखा ऊपर कि यदि सीरीज कन्वर्जेंट है, यानी ये तो दे रखा है, ये हमें पता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप बोल देंगे कि एन टर्म की लिमिट 0 है। बट थ्योरम का स्टेटमेंट ये नहीं बोलता, ये इसका कन्वर्स पार्ट है जो कि ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आप डायरेक्ट एन जो इसकी टर्म है उसके लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। और अगर कर देंगे और आपको 0 मिलता है तो फिर आप वहाँ पे कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते, आपको आगे भी चेक करना पड़ता है। ठीक, अब इसी पे बेस मैंने ये रिजल्ट लिखा हुआ है जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इस पे भी आप ट्रिपल स्टार लगा दीजिए कि आपने एन टर्म की आपने लिमिट फाइंड की, लिमिट 0 मिल जाएगा तो हमें नहीं पता, हमें चेक करना होगा। बट यदि लिमिट फाइंड की लिमिट 0 के इक्वल नहीं मिलती है तो फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दिस सीरीज है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट चेक करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है कि एन टर्म की आप लिमिट फाइंड कर लीजिए। बट अगर 0 आ जाती है लिमिट तो फिर आपको आगे चेक करना पड़ेगा, आप यहीं पे नहीं बोल सकते क्योंकि ये थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपको। अब ये जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है। सपोज ये हमने एक इनफाइनाइट सीरीज कंसिडर की समेशन 1/√n। दैट मीन्स जब इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये टर्म्स आएंगी 1 + 1/√2 + 1/√3 अप टू 1/√n अप टू एंड सो ऑन। अब ये सीरीज की nth टर्म है un, तो यहाँ पे un की लिमिट आपने फाइंड की n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो 1/√n दैट मीन्स 0। तो un की लिमिट आपको 0 मिल गई, तो ये वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर लिमिट 0 मिल जाती है तो हमने बोला सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, यानी इम्प्लाइज करेगा सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब ये 0 आ गई तो हम यहाँ पे सीरीज की कन्वर्जेंट चेक करने के लिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि हम पार्शियल सम की सीक्वेंस या पार्शियल सम यहाँ पे फाइंड करेंगे Sn, जो कि सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का सम होगा un + u2 + un। तो ये जो फर्स्ट n टर्म्स है उसका हमने सम लिख दिया। अब ये जो सीरीज यहाँ पे मिली है इसका हम सम फाइंड नहीं कर सकते। कल मैंने कोशिश सीक्वेंस में भी आपको इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल करवाए थे जिसमें टर्म्स का सम हम फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल मेथड होता है कि यहाँ जो लिखा होता है उससे आप बाकी टर्म्स को रिप्लेस कर दीजिए। तो साइन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन का साइन। ठीक है ना। यहाँ पे ये 1/√1 है, तो 1 2 3 इन सबको n से रिप्लेस कर दीजिए। तो मैंने इक्वलिटी भी लिखी है कि ऑब्वियसली 1 जो होगा ग्रेटर देन होगा 1/√n से। ऐसे 1/√2 ग्रेटर देन होगा 1/√n से। क्यों, क्योंकि √2 लेस देन होगा √n से। तो जब 1 करेंगे तो ये इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर इन सबको √n से रिप्लेस करेंगे तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे सम फाइंड करना यहाँ पे सिंपल है। तो ये n टाइम सम होगा तो n/√n यानी √n। तो जो पार्शियल सम है वो हमारे पास आ गया Sn इज ग्रेटर देन √n। अब जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो Sn है वो क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अब अगर पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट आपको इन्फिनिटी मिल जाती है तो सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। अब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है बट हमें इसकी लिमिट क्या मिल रही थी, 0। तो ये इसके कन्वर्स का बेस्ट एग्जांपल है कि इफ़ un nth टर्म की जो लिमिट हो 0 के इक्वल मिलती है देन दिस इज नॉट इम्प्लाई सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर हमें पता है सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth टर्म की लिमिट हमेशा आपको क्या मिलेगी, 0 के इक्वल। और nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल नहीं मिलती है तो फिर आप बोलेंगे इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज। अब इस पे बेस में एग्जांपल करवा देती हूँ कि कैसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने रिजल्ट लिखा था कि अगर nth टर्म जो un है उसकी लिमिट अगर 0 के इक्वल नहीं आएगी तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डाइवर्जेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें बोला गया है कि सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करनी है। तो ये सीरीज की क्या है, nth टर्म है, तो समेशन un इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं। nth टर्म निकालेंगे तो ये होगी n/2 √n+1। अब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली √n से √n कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/√2 एंड दिस लिमिट नॉट इक्वल टू 0। अगर सीरीज की n टर्म्स की जो लिमिट हो 0 के इक्वल नहीं है तो फिर वो इम्प्लाइज करेगा कि जो हमारी गिवन सीरीज थी वो क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक, ऐसे ही ये है, इसकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बतानी है तो cos 1/n²। ठीक है ना। लिमिट है
ये सीरीज की यहाँ पे क्या एन एच टर्म है, इसकी आपने लिमिट फाइंड की तो इन्फिनिटी, 1/∞ क्या, तो 0, कोस 0 क्या होता है 1, 1 क्या है यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, सो दैट मीन्स दिस गिवन सीरीज इज ए डाइवर्जेंट। अब कोस की जगह पर यदि साइन होता तो साइन 1/∞ 0 यानी साइन 0 क्या होता है 0, तो एन एच टर्म की लिमिट 0 के इक्वल आ जाती, तो उस केस में फिर आप यहाँ तो नहीं बोल सकते थे कि वो जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी, आपको उसको अलग मेथड से चेक करके बताना होगा, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट हम एन एच टर्म की लिमिट 0 आने पर हम वहीं पे नहीं बोल सकते कि वो हमेशा ही कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना, फिर उनको अलग मेथड से चेक करना होता है। ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ क्या डायरेक्ट एन एच टर्म पे लिमिट अप्लाई करके ये तो चेक कर सकते हैं कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तब तो आप फिर तो आप 100% बोल देंगे इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक। अब ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल करवाए हैं उन्हीं पे बेस्ड मैंने आपको यहाँ पे 8 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। जब आप इसकी एन एच टर्म लिखेंगे फिर उसके बाद जो लिमिट फाइंड करेंगे तो इन सब की जो लिमिट आएगी वो नॉन जीरो आएगी, चेक करके देखना। एंड ऑल द सीरीज आर डाइवर्जेंट सीरीज। मैंने पहले से आपको आंसर बता दिया, बट फिर भी आप पहले इनको चेक करके देखना और ये बताना कि जो एन एच टर्म की लिमिट है वो क्या मिलेगी, कौन सा नंबर मिलेगा। अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो नंबर वो क्या है, ठीक। अब हम सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी जो होते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस पूछे जाते हैं। यही जो मैं यहाँ थ्योरी बताऊँगी थ्योरी लिखी होती है ऑप्शंस में और पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। तो थ्योरी क्लियर होगी तभी आप उन पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो 1 बाय 1 रिजल्ट देखते हैं, इनको ध्यान से समझते हुए चलना। पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिश जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो वैसे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कल मैंने आपको कोशिश सीक्वेंस पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि नेसेसरी इन द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज। ये सीरीज है, इसके लिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। तो नेसेसरी सफिशिएंट का मीनिंग हो गया कि दोनों साइड से ट्रू है। इस थ्योरम का कन्वर्स जो होगा वो भी क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। So the necessary and the sufficient condition for the series is convergent is that for all epsilon greater than 0 के लिए there exist small m belongs to n, यानी हमें कोई नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाना चाहिए such that कि उसके बाद ये जो टर्म्स होंगी इनका जो प्लस होगा वो जो सम है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो कल अगर आपको कोशिश सीक्वेंस याद होगी तो उसमें भी हमने यही काम किया था, यू एन माइनस यू एम। तो जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आपको यही टर्म्स मिलती है यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2 अप टू प्लस यू एन। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर सीरीज का जो सम है वो कैसे डिफाइन कर रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये टर्म्स लिखनी होती है, ठीक। तो एक कॉची जनरल प्रिंसिपल एंड कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगभग सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अभी हमने यहाँ पे इसको बाय नेम थ्योरम है ये, तो इसलिए याद रखना इसका स्टेटमेंट, ठीक है ना। कोशिश जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर किसके लिए, सीरीज के लिए, ठीक, याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नंबर 2 स्टेटमेंट है नेसेसरी इन द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कन्वर्जेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अगेन ये जो यहाँ पर सेकंड थ्योरम है वो भी नेसेसरी इन द सफिशिएंट कंडीशन है, तो ये भी दोनों साइड से ट्रू होगी। क्या स्टेटमेंट है कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज होगी, कब होगी, इफ़ द सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड अबाउ। जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो अगर बाउंडेड अबाउ सीक्वेंस है तो फिर जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड अबाउ होगी। अब बाउंडेड अबाउ का मीनिंग क्या हुआ कि दिस इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो ये भी लिखा हो सकता है कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबाउ, या फिर ये भी लिखा हो सकता है कि दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। हमने क्या बोला कि दिस सीरीज समेशन यू एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड इट इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मीनिंग वही हो गया नेसेसरी इन द सफिशिएंट कंडीशन। कब, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है एस एन वो इक्वल होगा यू एन प्लस यू टू प्लस यू एन, ये जो सम है इट इज़ लेस देन के।
ये लेस देन के का मीनिंग ये हो गया कि हमें कोई ना कोई ऐसा रियल नंबर मिल गया कि ये जो सम है उस नंबर से छोटा है, दैट मीन इट इज़ अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस है होगी वो बाउंडेड अबव होगी, क्योंकि सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स है वो किसी नंबर से छोटी है। यहाँ पर हमें लिखना होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमने लिख दिया। सीरीज की जो कन्वर्जेंट है वो इम्प्लाइज करेगी पार्शियल सम सीक्वेंस की बाउंडेडनेस, यानी बाउंडेड अबव होना चाहिए, या फिर उसको लिखेंगे सीरीज की जो कन्वर्जेंट है वो इम्प्लाइज करेगी कि जो पार्शियल सम के सीक्वेंस हो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, जो सीरीज होगा इसमें जो nth टर्म होगी वो लेस देन k होनी चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। क्लियर? इससे जस्ट पहले जो भी हमने लिखी थी वो केवल नेसेसरी कंडीशन थी, वो सफिशिएंट नहीं थी, जिसमें लिमिट जो आ रही थी un की वो क्या आ रही थी 0 के इक्वल। कब? जो सीरीज हमारी क्या है कॉन्वर्जेंट है। ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट के, ये थ्योरम के स्टेटमेंट याद रखना अच्छे से, किस में क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है किस में नहीं। फिर ये थर्ड टॉपिक मैंने जस्ट बताया था, फिर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि जो सीरीज है समेशन un पॉजिटिव टर्म की सीरीज है सच दैट इसकी जो nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है ना, ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। ऐसे कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नंबर 4 रिजल्ट है यहाँ पे कि 2 सीरीज हमने कंसिडर की, समेशन un एंड समेशन vn आर 2 कन्वर्जेंट सीरीजेस, देन इनका जो समेशन होगा un प्लस vn। इन दोनों सीरीज को सम करने के बाद जो न्यू सीरीज मिलेगी, या इन दोनों को माइनस करने के बाद जो न्यू सीरीज मिलेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो सिंपल सा मीनिंग है कि यदि 2 कन्वर्जेंट सीरीज को आप प्लस करते हो या माइनस करते हो तो जो न्यू सीरीज मिलेगी इट इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है ना, यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस रिजल्ट से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। फिर नंबर 5 है कि एक सीरीज तो है कन्वर्जेंट और एक सीरीज है डाइवर्जेंट। एक कन्वर्जेंट सीरीज और एक डाइवर्जेंट सीरीज को यदि आप प्लस या माइनस करेंगे तो जो न्यू सीरीज मिलेगी वो भी क्या मिलेगी डाइवर्जेंट मिलेगी। ठीक। फिर नंबर 6 रिजल्ट है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है और अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, या फिर सीरीज की ईच टर्म में आप उस के को ऐड कर देते हो, तो फिर सीरीज की कन्वर्जेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो न्यू सीरीज मिलेगी वो भी क्या मिलेगी कन्वर्जेंट मिलेगी। हमने यहाँ पे क्या किया कि कन्वर्जेंट सीरीज है और कन्वर्जेंट सीरीज की ईच टर्म को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया किसी पॉजिटिव रियल नंबर से, या फिर हमने उसको ऐड कर दिया ईच टर्म में, तो जो न्यू सीरीज मिलेगी उसकी कन्वर्जेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी कन्वर्जेंट ही मिलेगी। सेम थिंग विद डाइवर्जेंट। अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है तो वही काम हमने किया, ईच टर्म को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ईच टर्म में हमने के को ऐड कर दिया, तो जो न्यू सीरीज मिलेगी वो भी क्या मिलेगी डाइवर्जेंट मिलेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 8 कि बोथ सीक्वेंसेस आर डाइवर्जेंट। यहाँ हम क्या ले रहे थे, दोनों कन्वर्जेंट है, ये एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट है, तो उनके लिए रिजल्ट ये है। बट अगर दोनों ही सीक्वेंस, नोट ये सीक्वेंस यहाँ पे आएगी सीरीज, इफ बोथ सीरीज समेशन un एंड समेशन vn आर डाइवर्जेंट, देन इनका जो प्लस एंड माइनस करने पे जो न्यू आपको सीरीज मिलेगी मे एंड मे नॉट भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो फिर वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसके लिए कोई यहाँ पर रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। कभी कन्वर्जेंट मिलेगी कभी डाइवर्जेंट मिलेगी। ठीक है ना, कब? जब दोनों के दोनों यहाँ पे सीरीज डाइवर्जेंट है। इस चीज़ को मैंने एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रखा है, ये जो नंबर 8 पॉइंट है उसको, कि सपोज हमने यहाँ पे 2 सीरीज कंसिडर की, एक समेशन n एंड समेशन माइनस n। ऑब्वियसली ये जो सीरीज है यहाँ पे ये भी डाइवर्जेंट है, क्योंकि जो un है nth टर्म की जो लिमिट है वो क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रही है, यानी 0 के इक्वल नहीं है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या है डाइवर्जेंट सीरीज है। सिमिलरली ये भी डाइवर्जेंट सीरीज है। अब इनको जब हमने प्लस किया दोनों सीरीज को, तो दोनों सीरीज को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, कुछ भी कर लें, दोनों केस में प्लस करने पे तो 0 आएगी, तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। बट अगर दोनों को माइनस करेंगे समेशन n माइनस n, तो ये क्या मिलेगा समेशन 2n, और समेशन 2n में भी आप इसकी जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n, तो वो क्या मिलेगी इन्फिनिटी, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट। तो प्लस करने पे कन्वर्जेंट मिल रहा है, माइनस करने पे क्या मिल रहा है डाइवर्जेंट मिल रहा है। बट
जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ n एंड n स्क्वायर, ये दोनों डाइवर्जेंट यहाँ पे सीरीज है, बट हमें अगर इन दोनों को या तो प्लस करें या माइनस करें, कुछ भी कर लें, ये हमेशा डाइवर्जेंट ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो nth टर्म होगा वो ये होगी n प्लस माइनस n स्क्वायर, इस पर लिमिट लगाने पे इन्फिनिटी आएगी जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और अगर nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल नहीं आती तो सीरीज क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है, एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। अगर दोनों सीरीज डाइवर्जेंट है तो उनका जो प्लस एंड माइनस होगा वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। बट यहाँ फिक्स है कि दोनों कन्वर्जेंट है तो प्लस माइनस कन्वर्जेंट होगा, एक कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है तो प्लस माइनस डाइवर्जेंट होगा। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने यहाँ पे 8 रिजल्ट मेंशन किए एग्ज़ाम के लिए। इनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना आप, और अच्छे से लर्न करते हुए चलना। अब ये आज के लिए तो हम इतना ही सफिशिएंट रखते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आगे दिए हैं उनको सॉल्व करना, और सीक्वेंस वाले टॉपिक के क्वेश्चन मैं आज आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो उनको प्रैक्टिस करना आप। आप में से जो भी लोग वीडियोस देखते हो एंड लास्ट तक, तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को और शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। So I hope guys you like these videos, and if you like them please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.